के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमेशा वुमेन की बात करते हैं, बेटी बचाओ की बात करते हैं, लेकिन बेटियों को जो है ऊपर तबके पे ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मुखिया बनाने के लिए आप काम नहीं कीजिए, आप विधानसभा और लोकसभा मंत्रालय में भी बेटियों को भी, महिलाओं को भी उतना जगह मिलना चाहिए, क्योंकि आज की महिलाएं हर काम कर सकती हैं। लेकिन जब उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपनी पार्टी को विलय कर दिया जेडीयू के साथ, तब हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि नहीं, अब हमें वहाँ नहीं जाना है, अब खुद का एक, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर था। मैं भी कुशवाहा हूँ और उपेंद्र कुशवाहा जी को तो लगता था कि एक अपनी पार्टी खरा। उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत मेहनत भी कर रहे थे उस पार्टी के लिए, आरएलएसपी के लिए, लेकिन देखिए कि पता नहीं क्या हुआ, हम लोग तो बहुत मना किया। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिटी पोस्ट लाइव में। आज हमारे साथ जाना माना चेहरा है मधु जी। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपके बारे में कौन नहीं जानता है बिहार में, लेकिन तब भी हमारे दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में बताएं। आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है? मेरी एजुकेशन पटना से ही हुई है और हमने पटना से ही पूरा करियर भी, मैं बर्थ भी पटना का है, एजुकेशन भी पटना में हुआ, और जिसको बोलते हैं ना, जन्म और कर्म भूमि दोनों पटना ही है। आप मैरिड हैं और अभी आप पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। कैसे ये पॉसिबल होता है अपनी फैमिली को भी संभालना? पॉलिटिक्स कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है, बहुत उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन देना पड़ता है, तो आप उसको मैनेज कैसे करती हैं आप? अब वुमेन के लिए थोड़ा तो मुश्किल होता है, क्योंकि घर भी आपको देखना है और बाहर भी देखना है, और पॉलिटिक्स में तो हमेशा पूरे बिहार को देखना होता है, बिहार से बाहर भी जाना होता है, थोड़ा है। लेकिन वुमेन में एक कहते हैं कहीं ना कहीं पावर होता है जो वो सारा मैनेज कर लेती है। उनको बचपन से सिखाया जाता है, वो जानती हैं। जब छोटी भी होती हैं तो घर को भी देखना होता है, फैमिली को भी देखना होता है, और बाहर स्टडी भी करना होता है। तो कहीं ना कहीं लड़कियों में जन्म से ही, मैं कहूँगी कि जन्म से, जब वो जन्म लेती है तब से उनमें एक अपने खुद में एक शक्ति पैदा ले लेता है, जो कि वो घर और बाहर दोनों संभालती है। क्योंकि जितनी भी वुमेन है जो बाहर में काम कर रही हो, किसी भी क्षेत्र में काम कर रही हूँ, उनको घर तो देखना ही होता है, बच्चे देखना ही होता है, तो उनमें एक कैपेसिटी होता है, उतना वुमेन में इतनी कैपेसिटी होती है कि घर और बाहर दोनों देख सकती है। आपके अकॉर्डिंग बिहार का अभी क्या स्टेटस है वुमेन एजुकेशन और एम्पावरमेंट को लेकर अभी? मतलब देखिए, जैसे अभी तो बोलेंगे कि जिस तरह से हमारा बिहार बहुत आगे बढ़ा है और आगे बढ़ रहा है, मतलब बहुत आगे की ओर जा रहा है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वुमेन को लेकर के एजुकेशन बहुत पीछे है। एक तरफ तो हमारे यहाँ की बेटियाँ हवाई जहाज़ भी चला रही हैं, लेकिन दूसरे तरफ आज भी जो है लड़कियों को शिक्षा नहीं दिया जाता। आज भी लड़कियाँ मतलब जो है अंगूठा छाप है। अभी मैं कुछ दिन पहले मैं गई थी गांव में, तो जब मैं वहाँ पे गई थी तो कुछ प्रोग्राम को लेकर गई थी, तो मेरे पास जो पैम्पलेट था वो बहुत सारी, मतलब वहाँ 90% लेडी नहीं पढ़ पा रही उसे। तो कहीं ना कहीं आज भी बहुत एजुकेशन बहुत पीछे है गांव क्षेत्र में, और बहुत ज़रूरत है महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए काम करने की। पॉलिटिक्स में तो रिजर्वेशन है महिलाओं को, तभी महिला क्यों उसमें डरती हैं पॉलिटिक्स में एंटर करने में? क्यों इतना रिजर्वेशन बोले तो रिजर्वेशन तो मुझे तो कहीं दिखता नहीं है। आप देखिए, अगर विधानसभा लोकसभा की बात आती है तो कहाँ रिजर्वेशन होता है? रिजर्वेशन निचले तबके पे दिया गया है, वार्ड में दिया गया है, आपको नगर निकाय का चुनाव में, जो मुखिया का चुनाव हुआ, वार्ड का चुनाव हुआ, इस चुनाव में। लेकिन जहाँ विधानसभा की बात आती है, जहाँ लोकसभा की बात आती है, तो महिलाओं के लिए तो मुझे कहीं आरक्षण नहीं दिखता। तो आप इस पे बात करती हैं, इशू उठाती हैं, महिलाओं को क्यों नहीं इसमें इक्वल स्टेटस दिया गया या रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया गया? नहीं, बिल्कुल देना चाहिए। मैं तो मतलब देश के हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमेशा वुमेन की बात करते हैं, बेटी बचाओ की बात करते हैं, लेकिन बेटियों को जो है ऊपर तबके पे ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मुखिया बनाने के लिए आप काम नहीं कीजिए, आप विधानसभा और लोकसभा मंत्रालय में भी बेटियों को भी, महिलाओं को भी उतना जगह मिलना चाहिए, क्योंकि आज की महिलाएं हर काम कर सकती हैं और उनमें कैपेबल हैं वो। तो फिर मुझे लगता है कि देना चाहिए और ये हमारी मांग होनी चाहिए। मैं आपको बताऊंगी कि जब मैं पॉलिटिक्स में नहीं थी तो मैं समाज सेवा करती थी, तो उस समय हमने मतलब एक अभियान भी चलाया था, बहुत सारी महिलाओं को जोड़ करके भी, जो महिला जो पार्टी जो है महिलाओं को सम्मान देगी, हम उसी के साथ रहेंगे। तो हमने अभी से बहुत साल पहले, मतलब 10 साल पहले मैंने एक ये कार्यक्रम भी किया था। बहुत ज़रूरत है, अवेयरनेस की और मांगने की ज़रूरत है, बिना मांगे तो मिलेगा भी नहीं। और मुझे तो लगता है कि ये बात को माननीय प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचाना चाहिए कि महिलाओं को रिजर्वेशन सिर्फ निचले तबके पे नहीं, विधानसभा और लोकसभा में भी होना चाहिए। अब वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप पर्सनली क्या काम कर रहे हो और आपकी पार्टी क्या काम कर रही है?
देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए तो बात करें तो मैं अभी पिछले 17 साल से भी ऊपर, 18-19 साल हो गया मैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काम कर रही हूँ। लगातार मैंने काम किया, महिलाओं के एजुकेशन के लिए काम किया, बच्चों को एजुकेशन के लिए काम किया, महिलाओं के लिए सेल्फ इंडिपेंडेंट वो कैसे स्वरोजगार के लिए काम किया। हम विमेंस वर्ल्ड करके एक संस्था चलाते हैं जिसमें कि महिलाओं के जो पिछड़े वर्ग, मतलब जो महिला पीछे रह गई, या तो विडो है या तो फिर डिवोर्सी है, या तो फिर जिनका कोई देखने वाला नहीं, उनको मतलब फ्री में उनको ट्रेनिंग दे करके उनको काम पे लगाने का काम बहुत सालों से हम लोग कर रहे हैं। स्किल ट्रेनिंग पे भी हाँ, बहुत सालों से, बहुत साल हो गया। आप पहले उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी की थी और अभी आप आरजेडी में गई हैं, कैसा लग रहा है? मतलब उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी को आपने छोड़ा क्यों और आरजेडी में कैसा लग रहा है ज्वाइन करने से? उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी में मैं थी और मैंने बहुत लंबा काम किया, पूरे बिहार का भी दौरा किया था। लेकिन जब उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपनी पार्टी को विलय कर दिया जेडीयू के साथ, तब हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि नहीं, अब हमें वहाँ नहीं जाना है, अब खुद का एक, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर था। मैं भी कुशवाहा हूँ और उपेंद्र कुशवाहा जी को तो लगता था कि एक अपनी पार्टी खड़ा। उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत मेहनत भी कर रहे थे उस पार्टी के लिए, आरएलएसपी के लिए। लेकिन देखिए कि पता नहीं क्या हुआ, हम लोग तो बहुत मना किए थे, हम लोग नहीं चाहते थे कि वो पार्टी अपनी पार्टी रहे और उस पार्टी के साथ ही हम लोग काम करें। लेकिन जब उन्होंने वो पार्टी विलय करा था तो हम लोगों ने तय किया कि नहीं, कि हम लोग आरजेडी के साथ जाएंगे। एक चीज़ और, अभी आपने कहा कि आप थोड़ा सा इमोशनली कनेक्टेड हैं, आप भी कुशवाहा। पॉलिटिक्स में ये कास्ट सिस्टम क्यों, कब तक ऐसा क्यों? मतलब पॉलिटिक्स तो सबके लिए डेवलपमेंट का काम होना चाहिए, ऐसे क्यों? मतलब नहीं, देखिए, कास्ट सिस्टम का मतलब ये नहीं होता है कि अब आपकी अपनी खुद की फैमिली है तो ऑब्वियस सी बात है आपके अपने भाई, आपके अपने बच्चे से ज़्यादा लगाव होगा। तो ये तो होता है कहीं ना कहीं एक फैमिली होता है, तो फैमिली से तो लगाव होता है। उपेंद्र कुशवाहा जी को हमने नेता ही नहीं, पिता की तरह माना, तो ये तो लगाव तो होता ही है ना, कि अपने फैमिली से तो थोड़ा होता ही है। लेकिन पॉलिटिक्स में जहाँ तक आप काम करने की बात कर रहे हैं, मधु मंजरी ने कभी इतने 900 बच्चों को मैं अपने खर्च पे पढ़ाती थी, कभी नहीं पूछा कि तुम किस जाति, किस समाज और किसके। आज भी कितनी महिलाओं का रोज़ दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है, या तो हम लोग उनके रोजगार के लिए, स्वरोजगार के लिए, तो कभी हम नहीं सोचते, पूछते हैं किसी से भी कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, किस समाज से हो, किस जात से हो। बस एक वुमेन के लिए काम करना, बस वुमेन है वो मेरे लिए काफ़ी है। जो वुमेन का हम लोग इतना बात ही कर रहे हैं, वुमेन के स्टेटस पे भी आप काम कर रही हैं, एजुकेशन पे भी काम कर रही हैं, उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट भी बना रही हैं। आपका कोई गाइडेंस जो हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए, क्योंकि वुमेन को अभी भी लोग बिहार में अपने घर से बाहर नहीं भेजते हैं, ज़्यादा पढ़ाई के लिए भी ज़्यादा नहीं भेजते हैं और काम के लिए भी ज़्यादा नहीं भेजते हैं। वो सोचते हैं कि मैन ही हैं जो कर रहे हैं, तो औरतों को घर पे रहना चाहिए। तो उनको भी आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात है कि यहाँ पे तो वैसे अपने यहाँ कहते हैं मेल डोमिनेटिंग है ही सिस्टम ही है, हाँ, सोसाइटी ही है हमारा। वो सिस्टम इस तरह का बन गया है कि लोग को लगता है कि वुमेन बाहर जाएंगी तो वो मतलब अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, घर में सेफ है, या फिर उसने या नहीं चाहते हैं कि घर देखने वाला एक परिवार, मतलब एक होता है ना घर देखने वाला लोग, मेन लोग। लेकिन अब लोग ये कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, मतलब बेटियों को भी लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन वही मैंने पहले भी बोला कि हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्पीड स्लो है, इसको थोड़ा सा और इसको गांव की ओर, रूरल एरिया की ओर ले जाना पड़ेगा। और थोड़ा सा एजुकेशन, जैसे कि होता है ना कि आप जो अपने फैमिली में देखते हैं, कहीं ना कहीं माइंड सेट होता है। तो आज तक हमारे मेल मेंबर जितने भी हैं या फीमेल भी हैं, जो अपने मतलब अपने मम्मी पापा को या अपने दादा दादी को जो देखते आ रहे हैं, वही चीज़ अब अप्लाई करते हैं, लगता है कि वही सही है। लेकिन अब धीरे धीरे लोग कॉन्शियस हो रहे हैं, जान रहे हैं, शिक्षित जैसे जैसे हो रहे हैं, तो ये इक्वलिटी का आ रहा है कि नहीं। वुमेन के सेफ्टी का क्या स्टेटस है अभी बिहार में? मुझसे ज़्यादा तो आप ज़्यादा यंग हैं, कॉलेज जा रही होंगी, देख रही होंगी, आप ज़्यादा जानती होंगी कि आज बिहार में आपके पास तो महिला आती होंगी ना मदद मांगने, तो ये अभी कैसा है, मतलब पहले से कम है या ज़्यादा है या अभी वैसे ही है? देखिए, मैं तो उस टाइम पे जब लोग बोलते हैं कि महिलाएं सेफ नहीं थी, तो उस समय तो मैं खुद ही छोटी थी। लेकिन आज के डेट में महिलाओं का वो प्रॉब्लम नहीं आता कि कहीं किसी से छेड़खानी कर लिया कुछ भी। आज हम लोग ही खुद ही हैं, तो देखिए 12 बजे 1 बजे रात में मूवी जाते हैं, मॉल खुला हुआ रहता है, नाइट शो ही हम लोग प्रेफर करते हैं कि नाइट शो जाए, नाइट शो आराम से देखता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आज जो है मतलब बिहार में महिलाएं सेफ है। लेकिन कहीं कहीं इक्का दुक्का अगर कुछ होता है तो पूरे दुनिया में होता है, उसको भी ज़रूरत, उस पर भी काम करने का, कड़ा स्टैंड लेने का। कहीं भी महिलाओं के साथ कुछ अभद्र व्यवहार
गुनहगार होता है उस पर कड़ा स्टैंड ले गवर्नमेंट, और तुरंत फास्ट उसको जल्दी से जल्दी सजा हो, तब जा कर के इस पर थोड़ा सा लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जब बात करें कि ऐसे नॉर्मल कैसी है महिला मतलब लड़कियों को कैसे, तो मुझे लगता है कि आज मतलब पटना में भी देख लीजिए तो, या पटना क्या कहीं भी सासाराम चले जाइए, समस्तीपुर चले जाए, कहीं भी लड़कियां जीन्स पहन रही, कार में स्कूटी चला रही, गाड़ी चला रही, कहीं भी मुझे नहीं लग रहा है कि उस तरह का कुछ भी है। जो भी स्कूल कॉलेज सब जगह बहुत अच्छा है। अभी आरजेडी और भाजपा की इतनी लड़ाई होती रहती है, उसको आप कैसे फेस करती हैं अभी? देखिए मतलब अगर आप बोले कि इस दोनों की जो लड़ाई होती रहती है तो अपोजिशन जो होता है कहीं भी चले जाए पूरे दुनिया में, जो दो पार्टियां होती है जो राइवल होती है उसमें वो होता ही रहता है कि आपस की लड़ाई चलता ही रहता है। अगर दोनों एक दूसरे को डिफीट नहीं करेंगे तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, आज के डेट में एक चीज़ है कि बीजेपी ने मतलब वो जो काम किया है कि मतलब जो भी उनके अपोजिशन में जो भी है या तो फिर उनके खिलाफ जो भी बोलते हैं तो उनके साथ जो गलत व्यवहार करना, झूठ फूस का ईडी सीबीआई फलाना ठिकाना, ये जो काम करते हैं ये गलत है। क्योंकि जब तक जब तक आपका ऑपोजिशन जिंदा नहीं रहेगा, जब तक आपका जो है विपक्ष जिंदा नहीं रहेगा, विपक्ष जो अपनी बात को नहीं रखेगा, तो कभी भी स्वस्थ राजनीति नहीं हो सकता है, देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। मोनोपोली हो जाएगा। हाँ, क्यों मोनोपोली हो जाएगा ना, आप क्या गलत करो क्या सही करो तो कोई बोल। लेकिन आपको अगर आपका विरोधी, हम लोग भी जानते हैं कि अगर मेरा कोई विरोध कर रहा है तो इसका मतलब हम काम कर रहे हैं या तो काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो कहाँ गलत है, चीज़ सोचना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि विरोध नहीं करेंगे तो आपको खुद नहीं पता होगा कि आपने क्या गलत किया है और लोगों के सामने आप और क्या अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन आज की जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, जो भी उनका विरोध करता है, उनके बारे में बोलता है, उनके पक्ष में नहीं जाता है, तो तुरंत उनको कहीं ना कहीं फंसाने का काम करते हैं। तो ये चीज़ गलत है। क्योंकि विरोध की राजनीति, अगर विरोध नहीं जिंदा रहेगा तो कभी भी स्वस्थ राजनीति नहीं हो सकती और उस देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो जिस इन्वायरमेंट में आप आरजेडी में, इसके बाद भी कहीं जाएंगी या अभी आरजेडी? नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं बहुत सही जगह पे आई हूँ और बहुत अच्छे जगह पे है, मैं बहुत अच्छे जगह पे भी हूँ, मुझे बहुत अच्छा सम्मान भी मिलता है। हाँ, आने से पहले लग रहा था कि पता नहीं वुमेन के लिए आरजेडी में कैसा, क्योंकि दूर से बोलता है ना, डराया जाता है लोग को, छोटे बच्चों को नहीं बुइया बुइया बोलकर जो कीड़ा से डराया जाता है या बिल्ली से डराया जाता है, उसी तरह से आरजेडी से लोगों को डराया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मुझे लगता है कि जितना महिलाओं को सम्मान मिलता है, किसी भी मंच पे रिस्पेक्ट मिलता है, जगदा बाबू जी हैं, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, या तो फिर माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, या फिर जितने भी लोग हैं, आलोक मेहता जी हैं, तो इन लोग इतना रिस्पेक्ट करते हैं, कहीं भी आपको नहीं लगेगा कि जगदा बाबू के सामने जाके अपनी बेटी नहीं है। मतलब प्रैक्टिकल और थ्योरी में बहुत डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस जैसा दिखाते हो जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, बहुत सेफ है। और मुझे नहीं लगता किसी भी दूसरी पार्टी में महिलाओं को इतना सम्मान मिलता होगा जितना आरजेडी में मिलता है। बिहार में या अपनी पार्टी तो यहाँ, मैं तो बिहार की राजनीति कर रही हूँ तो मैं बिहार के बारे में जानती हूँ। बाहर का तो फिर बाहर में भी हम लोग, जैसे कि मैं भी राष्ट्रीय कमेटी में आमंत्रित सदस्य हूँ, तो फिर बाहर में भी जो प्रोग्राम होता है, लेकिन आरजेडी का अच्छा है, हर रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, बहुत को लेकर। हाँ, बहुत अच्छा है। अपना इतना समय देने के लिए हमें शुक्रिया। उसके लिए हमारे साथ बने रहे सिटी पोस्ट लाइव में। सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।